हम सब ने बचपन में सौरमंडल के 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा है। फिर प्लूटो को हटा दिया गया। हमें लगता है कि हमें अपने सौरमंडल के बारे में सब कुछ पता है। नेपच्यून के बाद एक खाली, अंधेरा और ठंडा इलाका है जिसे कूपर बेल्ट कहते हैं, और उसके बाद सिर्फ अनंत अंतरिक्ष। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे सौरमंडल के सबसे दूर के इलाके में भी एक रहस्यमय दुनिया छिपी हुई है जो अभी तक हमसे अनजानी थी। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने नेपच्यून से भी परे हमारे सौरमंडल के सबसे दूर एक नया ऑब्जेक्ट खोजा है, जिसे 2017 OF201 नाम दिया गया है। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बौने ग्रह की श्रेणी में आ सकता है। बौना ग्रह वो होता है जो दिखने में ग्रह जैसा होता है और सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा नहीं होता कि अपने रास्ते यानी कक्षा में आने वाले छोटे छोटे पत्थरों या चीजों को हटा सके। मतलब ये ना तो पूरी तरह ग्रह है और ना ही सिर्फ एक छोटा पत्थर। प्लूटो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसे पहले ग्रह माना जाता था लेकिन अब इसे बौना ग्रह कहा जाता है, और जिसकी खोज ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। 2017 OF201 एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब है कि ये नेपच्यून ग्रह की कक्षा से भी बाहर है। इसकी कक्षा इतनी बड़ी है कि इसे सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 25,000 साल लगते हैं। मतलब अगर ये ग्रह आज चक्कर लगाना शुरू करे तो ये पूरा चक्कर पूरा होने तक 25,000 मानव पीढ़ियां गुजर जाएंगी। जब ये ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है, जिसे एपहीलियन कहते हैं, तो इसकी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 1600 गुना ज्यादा होती है। जब ये ग्रह सूर्य के सबसे करीब होता है, जिसे पेरिहीलियन कहते हैं, तो ये लगभग प्लूटो की दूरी के बराबर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका व्यास लगभग 700 किलोमीटर है। यदि ये सही साबित होता है तो यह एक प्लूटो जैसा बौना ग्रह हो सकता है। ये खोज एक बड़े सिद्धांत को चुनौती दे रही है, जिसे प्लैनेट 9 कहा जाता है। प्लैनेट 9 सिद्धांत कहता है कि हमारे सौरमंडल के सबसे दूर नेपच्यून के पीछे एक बड़ा और छिपा हुआ ग्रह हो सकता है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण से अन्य छोटे छोटे पिंडों को अपनी ओर खींचता है। ये ग्रह अभी तक सीधे नहीं दिखा, लेकिन इसके होने के संकेत छोटे पिंडों की कक्षाओं के बदलाव से मिले हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि कुछ छोटे छोटे पिंड, जिन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, नेपच्यून के पार एक खास तरीके से एक साथ घूमते हैं। इस पर उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां एक बड़ा ग्रह हो सकता है जो इन छोटे पिंडों को अपनी तरफ खींच रहा है। 2017 OF201 की कक्षा बाकी TNO से पूरी तरह अलग है और ये समूह में फिट नहीं होता। इसका मतलब है या तो प्लैनेट 9 का सिद्धांत गलत है या फिर ये ऑब्जेक्ट कुछ अलग तरह से बना है। इस खोज से ये भी पता चला है कि सौरमंडल का जो दूर का इलाका हमें खाली लगता था, वो असल में खाली नहीं है। 2017 OF201 जैसे ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी कक्षा का सिर्फ 1% समय ही हमें दिखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल सकता है तो वहाँ शायद ऐसे 100 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो अभी तक हमारी नज़रों से दूर हैं। ये खोज हमें सिखाती है कि हमारे सौरमंडल में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये साबित करती है कि विज्ञान के दरवाजे अभी भी खुले हैं और हमें हमेशा कुछ नया खोजने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2017 OF201 की खोज हमें सौरमंडल की एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही है?